हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 3.5 है थर्ड चैप्टर की। ठीक है, इससे पहले का पूरा चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। ठीक है, वो मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बेसिक कंसेप्ट्स और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ सब। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। ठीक है, और जो क्वेश्चंस मैं छोड़ूंगी वो क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं, और अगर नहीं आता है, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो यू कैन आस्क टू मी बाय कमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। जो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको ये बताना है, आपको कुछ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, तो आपको उनमें फर्स्टली चेक करना है कि किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, किस में नो सॉल्यूशन केस है और किस में इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस हैं, आप ये चेक करेंगे। ठीक है, चेक करने के लिए जो ग्राफ होता है उसके सारे कंसेप्ट्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बेसिस पे आप इन्हें चेक करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जिस केस में यूनिक सॉल्यूशन है उस केस में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड सेकेंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप कैसे चेक करते हैं, a1 अपॉन a2 क्या है यहाँ पर, दैट इज 1 अपॉन 3। ठीक है, b1 अपॉन b2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। ठीक है, एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। ठीक है, यानी कि हमारा क्या केस आया इसमें, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 दैट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, यानी कि ये c1 c2 के इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, और ये इक्वल नहीं है, तो ये आपका कौन सा केस होता है, तो ये आपका केस होता है पैरेलल लाइंस का। राइट, तो इसमें लाइंस पैरेलल जाएंगी, इन दोनों से आप जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे लाइन को, दैट लाइंस दोज लाइंस विल गो पैरेलल। ठीक है, तो इसमें तो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि यू हैव टू जस्ट चेक, आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, इसमें आप सॉल्व तो कर नहीं सकते क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। सो यू विल नोट डाउन अ नोट हियर इन योर एग्जाम्स, you will note down like that, therefore the given sets of linear lines are parallel to each other. ठीक है, therefore they will not intersect each other and thus there will not be any solution for these equations. ठीक है, आप इस टाइप से स्टेटमेंट यहाँ पे डालेंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो मैं इसका आपको सेकेंड क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, उसमें भी फर्स्ट ही चेक करते हैं कि वो कौन सा केस हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्वेश्चन इज 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये केस कौन सा बना आपका, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। ठीक है, एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ठीक है, यहीं से आप देख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो c1 अपॉन c2 तो फाइंड आउट करने की नीड ही नहीं है। राइट, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो ये जो आपका केस होता है, दिस केस गोज ऑन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, ये जो लाइंस होंगी ना, ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, और ये जो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो ये आपको एक यूनिक सॉल्यूशन देंगी। वो सॉल्यूशन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप करते क्या हैं, ये वैल्यूज कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं। फर्स्टली कॉन्स्टेंट्स आर 2 3 1 2 माइनस 5 माइनस 8 एंड अगेन 2 3। मैंने ऐसे करके आपको सॉल्यूशन बताया था ना कैसे किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, आपको वही मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो हियर विल बी x अपॉन क्या आ जाएगा आपका, x के कोफिशिएंट्स आप छोड़ देंगे,
आप ये वाला लेंगे कोफिशिएंट्स, तो 1 8 जा 8 माइनस 5 इंटू 2 -10, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू y अपॉन y के कोफिशिएंट्स छोड़ोगे तो आप ये वाले कोफिशिएंट्स लोगे। 5 3 जा 15, 8 2 जा 16, ठीक है। देन 1 अपॉन 1 के कोफिशिएंट छोड़ोगे आप ये वाले कोफिशिएंट्स लोगे, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, राइट। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। यू विल गेट x अपॉन 10 minus 8 2, y upon 16 minus 15 1, 1 upon 1. When you compare this one from this one, you will get x equals to 2, ठीक है, and you will compare this one to this one, you will get y equals to 1, ठीक है। यानी कि you can say this pair of linear equation has a solution that is x equals to 2 and y equals to 1, ठीक है। तो मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बता दिए, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स और हैं, ठीक है। यू जस्ट हैव टू ट्राई दोज पार्ट्स, ठीक है। आप उन पार्ट्स को ट्राई करेंगे, ठीक है, अपने आप। नहीं आते तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल कम ऑन सेकंड क्वेश्चन, दैट इज फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। आपको a और b की ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं कि ये जो आपके पास 2 लाइंस है ना, इन दोनों लाइंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको कंडीशन पता होनी चाहिए फर्स्टली, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, इस कंडीशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, दैट शुड बी इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। लेट्स डू इट। इक्वेशंस आर 2x प्लस 3y minus 7 equals to 0, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन इज a minus b into x plus a plus b into y, ठीक है, प्लस नहीं माइनस सॉरी माइनस 3a plus b minus 2 equals to 0, ठीक है। एक्चुअली बुक में दिस वन एंड दिस वन आर ऑन राइट हैंड साइड एंड आई हैव शिफ्टेड दिस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस आई हैव शिफ्टेड दैम, ठीक है। लेट्स डू इट। a1 अपॉन a2 2 अपॉन a माइनस b, ठीक है। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b, ठीक है। एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। ये केस कौन सा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि 2a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, दैट इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस b, दैट इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। आपने तीनों की वैल्यूज पुट कर दिए। अब आप दो पेयर्स को कंपेयर करके ना सॉल्यूशंस फाइंड कीजिए इनके, ठीक है। या तो इन दोनों को कर लीजिए या इन दोनों को कर लीजिए, एक करके कीजिए, फिर आपको आपके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्टली हम इन दोनों को ट्राई करते हैं, ठीक है। 2 अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। देखिए आप ना, इसमें ऐसा नहीं है कि इसको इससे करना, आप इसको इससे करिए, इसको इससे करिए, इसको इससे करिए। 3 में से कोई भी 2 पेयर्स आप कंपेयर करेंगे ना तो आपको अपना रिजल्ट मिल जाएंगे। सपोज मैंने इसको इससे किया है, मैं इसको इससे भी कर सकती हूँ, ठीक है। कोई भी कंपैरिजन कीजिए, आपको आंसर चाहिए बस अपना, ठीक है। ये 2 कंपैरिजन मैं करके आंसर निकालने का देखती हूँ, ठीक है। इनमें होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 3 जा 6a, 2 1 जा 2b, 2 2 जा 4, 7a माइनस 7b, ठीक है। इट विल बी माइनस a प्लस 7 और 2 9b माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब ऐसे आप सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए इनसे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू
3a माइनस 3b, ठीक है। तो माइनस a प्लस 5b इक्वल्स टू 0, ठीक है। मेथड एज इसमें कोई वो तो है नहीं कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा कीजिए, इसमें आप क्या कीजिए, a की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट कर दीजिए। तो a इज इक्वल्स टू 5b, ठीक है। ये वैल्यू इसमें डालेंगे आप, तो 5b माइनस 9b इक्वल्स टू -4, तो इट विल बी -4b इक्वल्स टू -4, b इज इक्वल्स टू 1. So a will be 5 into 1, a will be 5, ठीक है। and you have got a is equals to 5 and b is equals to 1, यानी कि a 5 और b 1 वैल्यू के लिए you can, if you will put these values in this equation, ठीक है, you will get many solutions, infinitely many number of solutions you can get, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब जो ये सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब इसमें एक और पार्ट है, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको नो सोल्यूशन केस लेना है। नो सोल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस मतलब दिस वन केस, राइट। तो आप वो क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। बट ट्राई करके देखिए, बी कॉन्फिडेंट यू कैन डू इट, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3? इसमें आपको इक्वेशन दी गई है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इक्वेशंस आपकी क्या है, इसमें मैं आपको लिख के बता देती हूँ, शो कर देती हूँ, अब देखिए ध्यान से, ठीक है। 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, ठीक है। दीज आर वेरी सिंपल इक्वेशंस, और आपको करना क्या है, इन्हें सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दो मेथड से आपको इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। इट्स टू मच इजी क्वेश्चन, ठीक है। यू कैन ट्राई दिस एंड यू कैन डू दिस, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप इसे खुद करेंगे, ठीक है। दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके देखना है इस क्वेश्चन में, ऐसा कुछ बहुत टफ है नहीं, ठीक है। यू कैन डू दिस। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है, यह वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पहले फॉर्म करने हैं, फिर आपको उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं अलजेब्रिक मेथड्स से, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है, ठीक है, देखिए ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, ये ऐसे कुछ डिफरेंट तो नहीं होते हैं, इनमें से वर्ड्स होते हैं, आपको उनके थ्रू इस टाइप से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस प्लॉट करने होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आपको उन्हें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके दिखाती हूँ, आप उन्हें सॉल्व करके पूरा अपना ये पूरा क्वेश्चन जो होगा ना, पूरा क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। आप इसे करके देखेंगे, अपने आप भी फर्दर इक्वेशंस प्लॉट करके देखेंगे। ये टफ क्वेश्चन नहीं है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, ठीक है। हॉस्टल के मंथली चार्जेस फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड चार्जेस ले लीजिए, कुछ लेट कर लीजिए, फिक्स चार्जेस सपोज है आपके x, ठीक है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, ठीक है। अब फूड के चार्जेस आप लगा लीजिए y, ठीक है। फिक्स्ड चार्जेस तो आपको पे करने ही करने हैं, और जितने दिन आप फूडिंग लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो चार्जेस भी पे करने हैं, ठीक है। एक कोई स्टूडेंट है, उसने क्या किया, 20 डेज फूड लिया, ठीक है, और उसने पे किया, शी हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्जेस, ठीक है। 1000 रुपये उसे 1000 रुपीज़ पे करना है, यानी कि देखिए फिक्स चार्ज तो पे करेगी, ठीक है। तो उसने 20 डेज मैस में फूड खाया है, फूड लिया है उसने, तो 20 डेज के ये चार्जेस, और टोटल उसने पे किया 1000 रुपीज़, ठीक है। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स ना टफ नहीं होते, आप इसमें वर्ड टू वर्ड जाइए, बहुत इजीली प्लॉट हो जाता है इक्वेशन, ठीक है। इसमें आगे क्या है, स्टूडेंट बी जो है उसने 26 डेज फूड लिया, यानी कि फिक्स प्राइस हॉस्टल के 26 डेज फूड के, ठीक है। एंड पे किया उन्होंने 1180 एज हॉस्टल चार्जेस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिक्स चार्जेस और फूड पर डे दोनों फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन ना अगर एग्जाम में आता है, तो व्हाट यू हैव टू डू,
यू कैन डू दिस फ्रॉम एनी मेथड्स। आपने 4-5 मेथड्स पढ़ लिए हैं ना, ठीक है। उन मेथड्स में क्या क्या पढ़ा आपने? ग्राफिकल मेथड पढ़ा आपने, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, एलिमिनेशन पढ़ा, ठीक है, और आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। आप इनमें से किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो एक्सरसाइज बता दी हूँ इसमें बेसिकली आपके क्वेश्चंस जो दिए गए हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सो आई विल एडवाइज यू कि आप उसी मेथड से इन्हें ट्राई कीजिए। बाकी एग्जाम में आप किसी भी मेथड से जिससे आपका मन करे उससे कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस मेथड की अपना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करेंगे। इसमें अब सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम क्या है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, ठीक है। कोई फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है। कोई फ्रैक्शन है x/y, ठीक है। अगर आप न्यूमरेटर में से 1 को डिडक्ट कर देते हैं तो फ्रैक्शन 1/3 आ जाता है आपका, ठीक है। एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी अगर आप डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर देते हैं तो न्यू फ्रैक्शन 1/4 मिल जाता है आपको। बस हो गया आपका क्वेश्चन। आप क्या करेंगे? ये हो जाएगा 3x - 3 = y, तो 3x - y = 3। ये आपकी फर्स्ट पेयर हो गए, पेयर में से फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका 4x - y = 8। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। आपको क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको अपना आंसर नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। आप इसे को सॉल्व करके देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, ठीक है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। आप ले लीजिए राइट आंसर के लिए उसने x गेन किया, रॉन्ग के लिए y, ठीक है। अब 3 हुए राइट, ठीक है, 3 मार्क्स फॉर राइट एंड 1 हो गया आपका डिडक्शन, ठीक है। 1 मार्क्स का आपका डिडक्शन हुआ ना उसका, ठीक है। डिडक्शन हुआ तो आप प्लस थोड़ी लेंगे, आप माइनस लेंगे ना उसको, ठीक है। तो एंड स्कोर किया उसने 40 मार्क्स, राइट। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड उसने क्या किया? had 4 marks been awarded for each correct answer। 4 मार्क्स सेकंड केस में क्या है? 4 मार्क्स अगर अवॉर्ड किए जाते हैं राइट आंसर के लिए एंड 2 मार्क्स भी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट, 2 डिडक्ट होते हैं इनकरेक्ट के लिए, तो ये वो स्कोर करता है 50, ठीक है। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो वैसे आप ये 2 से डिविजिबल है इक्वेशन, आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन बनी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन से, सारे क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम वाले होते हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो है आपका places A and B are 100 kilometer apart on a highway, ठीक है। One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours, ठीक है। And if they travel towards each other, they meet in 1 hour, ठीक है। What are the speeds of the 2 cars, ठीक है। तो आपको स्पीड ऑफ 2 कार फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप पहले तो स्पीड को लेट कीजिए, ठीक है। फर्स्ट कार के लिए आप लेट कर लीजिए x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सेकंड कार के लिए y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आप लेट कीजिए इनको स्पीड को, ठीक है। फिर इससे आपको रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले तो, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? रिलेटिव स्पीड व्हेन बोथ कार आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम डायरेक्शन में आप पहले से लिखेंगे। चलिए मैं आपको ना नेक्स्ट पेज में बताती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिफाई नहीं हो पाएगा ना। यहाँ से अगेन देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। फोर्थ पार्ट था आपका, ठीक है। फर्स्ट कार की आपने स्पीड ले ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो सेकंड कार थी उसकी आपने ले ली y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपकी जो है रिलेटिव
स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड किस डायरेक्शन में, दो केसेस दिए, एक सेम डायरेक्शन एक ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। वो क्या हो जाएगी आपकी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर आपकी हो जाएगी रिलेटिव स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वो आपकी हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपने क्या किया, पहले डिफरेंट स्पीड को आपने लेट किया, फिर आपने रिलेटिव स्पीड देखी, ठीक है। रिलेटिव स्पीड के लिए बोला गया ना क्वेश्चन में। अब आप इस क्वेश्चन में अपना आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो, क्वेश्चन आपका कह रहा है आगे, वो 5 आवर्स में मिलते हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। और अगर वो एक दूसरे की साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो वो 1 आवर में मिलते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन कह रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, जब वो आपके जा रहे हैं 5 घंटे में मिल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 5x माइनस 5 इक्वल्स टू 100 किलोमीटर है डिस्टेंस, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 20, राइट। और सेकंड केस क्या कह रहा है, वो मिल रहे हैं 1 आवर में जब वो जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। डिस्टेंस तो वही है 100, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो आपकी दो इक्वेशंस आपको मिल गई, आप इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उससे आपको अपना x और y मिल जाएगा जो कि आपके कार्स की स्पीड है, ठीक है। और अगर आपसे रिलेटिव स्पीड पूछी है तो आप उन्हें ऐड करके अपनी रिलेटिव स्पीड देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपसे कार्स की स्पीड पूछी गई है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है ना, मेंशन है क्वेश्चन में आपका, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, तो आपको सीधे सीधे x और y फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम इसमें लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप सुनिए लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज बाय 3, ठीक है। तो जब आपकी लेंथ 5 और ब्रेथ 3, लेंथ 5 रिड्यूस होती है और ब्रेथ 3 इंक्रीज होती है, तो जो एरिया है वो 9 रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। यानी कि देखिए लेंथ जो है आपकी 5 रिड्यूस हो रही है, ठीक है। ब्रेथ जो है 3 इंक्रीज हो रही है, तो एरिया में क्या चेंज आ रहा है, 9 रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, लेंथ आपकी जो है वो 3 से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ब्रेथ जो है वो आपकी 2 से ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ भी आपकी इंक्रीज हो रही है 2 से। देन जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है 67 से, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। ये मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने से पहले चीज़ बता दूं कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो इससे पहले क्वेश्चन किया है ये भी आपका बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। ये ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड पेपर में आपके, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप बस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यू कैन अटेम्प्ट इन योर एग्जाम। तो अब क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो लेंथ या तो आप एल ले लीजिए या फिर चाहे एक्स ले लीजिए, ठीक है। बेसिकली हम सब में एक्स वाई लेते चल रहे हैं, तो इसे एक्स ही ले लीजिए आप। लेंथ एक्स यूनिट ले लीजिए और आपकी ब्रेथ जो है वो ले लीजिए वाई, ठीक है। जब एक्स लेंगे तो वाई ले लीजिए साथ में। तो जब लेंथ एक्स और ब्रेथ वाई है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक्स वाई हो जाएगा एरिया, राइट। फिर आगे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या चीज़ें जा रही हैं, जब आपका ये जो लेंथ है आपका यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। ये लेंथ आपका 5 से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। लेंथ थी एक्स, डिक्रीज हुई 5, ठीक है। और आपकी ब्रेथ थी वाई जो आपकी इंक्रीज हुई 3 से, ठीक है। तो आपके एरिया में क्या चेंज आया, 9 डिक्रीज हुआ, 9 डिक्रीज हुआ मतलब एक्स वाई माइनस 9, एरिया एक्स वाई था ना यहाँ पे देखिए एरिया एक्स वाई था, तो डिक्रीज हुआ 9 से, ठीक है।
इसको थोड़ा सा इजी कर लेंगे, ठीक है। अभी करते हैं, पहले आप सेकेंड इक्वेशन देख लीजिए, ठीक है। वो इससे बनेगी आपकी, जब आपका लेंथ 3 से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ब्रेथ आपकी 2 से इंक्रीज हो रही है, तो एरिया में जो चेंज आ रहा है वो 67 प्लस में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपकी 2 इक्वेशन बनी आपके पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सिंपल कर लीजिए। ये हो गया आपका एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई कैंसिल आउट, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। सेकेंड हो गई आपकी इसी टाइप से 2x, आपकी हो गई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6 मैंने इसमें से माइनस करके इसको 61 लिख दिया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यूज आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उस वही आपके लेंथ ऑफ ब्रेथ हो जाएंगे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आपसे ये तो पूछा गया था फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, तो वो आपके डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस यही करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए मैंने आपको पूरा मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता दी, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट्स बता दिए मैंने, सेकंड क्वेश्चन का बता दिया, थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। फिर ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है इसके मैंने आपको सारे पार्ट्स बता दिए, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।